हेलो नमस्कार। आप सब देख रहे बानी आवाज़ टीवी और हम आज आ गए बानी हमनी के जनमत पार्टी के संपर्क कार्यालय, जहां जनमत के हर पदाधिकारी लोग यहाँ बा। ये बारा जिला के जनमत पार्टी के संपर्क कार्यालय है। और ये जनमत पार्टी काहेला माने यहाँ 10 गो 20 गो पार्टी तो पहले ही से रख है और एमे भी जनमत पार्टी यह बार आ गल बा। तो ये जनमत पार्टी काहे आल बा बारा जिला में, ऐसे हमनी के फ़ायदा कथी बा, इहे सब चीज़ जाने खतरा नेपाली जनता जौन बाटे मध्य प्रदेश के अंदर उ जनता जनमत पार्टी में काहे आई, एकर विशेषता का बा, एकर खासियत का बा, ये सब जानकारी लेवे खतरा यहाँ उपस्थित बानी हमारा साथ 12-3 ख के एकरा से पहले प्रत्याशी भी रहनी है। वो लोग से हम जाने के चाहें कि हमनी के बारा जिला के अवस्था स्थिति का बा, पार्टी के भी अवस्था स्थिति का बा, यहाँ के जनता लोग जौन अपेक्षा रखले बा पार्टी से। संतोष पटेल जी साथ ही साथ हमनी के बानी बारा जिला के युवा जनमत संघ के संयोजक हैं कि इतना सब पार्टी रले रख है, अब फिर भी जनमत के आवश्यकता का कभी बाटे पत्रकार मित्र जनमत पार्टी जनता जोन नेपाल के जनता बा शोषित पीड़ित, वो शोषित पीड़ित जनता के यहाँ के किसान के यहाँ के युवा के यहाँ के जोन सामाजिक न्याय से वंचित बा, वो लोग के जीवन में कैसे परिवर्तन होके सकी। कि देश में जोन युवा जाके अपन श्रम जवानी के श्रम जोन विदेश में पूरा अपन योगदान करके आ जाता थे, तो देश में जब युवा ना रही तो देश विकास करे में असंभव बा। तो वो से जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोन नासा में वैज्ञानिक रहनी हमनी के डॉक्टर CK राउत जी, वहाँ के सोच लागल जो हम अकेले वैज्ञानिक भी रहता नहीं, अगर हमार देश में युवा और निगरिया किसान मजदूर और शोषित पीड़ित जनता सामाजिक न्याय से वंचित रही तो हमर अकेले एगो सुख सुविधा चाहे वैज्ञानिक रहला से कोनो फायदा नहीं के। तो डॉक्टर साहब सारा कुछ पर त्याग करके अपने के हमनी के देश नेपाल में अनी आके यहाँ एगो अपने के पार्टी दर्ता करवा के आज अपने के अभियान शुरू करी। अभियान चलावे के क्रम में एगो वैज्ञानिक के साथ में देश के शोषण करे वाला सरकार नाम बा गणतंत्र, लेकिन राणा शासन से बेसी एगो वैज्ञानिक रहल के डॉक्टर CK राउत जी के अपने के 20-25 बेर कबो हाथ तोड़ल गल, कबो जेल में रखल गल, कबो मूड़ी फोड़ल गल, कबो गोड़ तोड़ल गल, कबो काल कोठरी में घेरल गल, 6-6 महीना उनका घर परिवार से संपर्क विहीन करके रखल गल। फिर भी डॉक्टर साहब हमनी के समाज में परिवर्तन ला, युवा के रोजगारी ला, किसान के समस्या समाधान ला, शोषण पीड़ित में पड़ल समुदाय के सामाजिक न्याय ला अपने के वहाँ के आगाड़ी पड़ल बानी। जैसे अपने के कुछ उदाहरण देवे के चाहता नहीं जो जल्दो बल्दो अभी हमने के देश में चल रहा बा, मीटर ब्याजी कानून होको, चाहे अपने के किता काट समस्या होको, चाहे अपने के 64 साल से लेके आज तक ले जोन हमनी के विभिन्न कालखंड के आंदोलन में जे शहादत भइल बाटे लोग, उस शहीद के प्रति आज तक ले मधेश अपने आप के मधेश में रहल विभिन्न मसीहा लोग रलक हुए, आज तक ले संसद में एको बेर वो लोग के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण ना करवैलक। अपने आप के गणतंत्रवादी नेता कहे वाला चाहे प्रचंड जी हो, चाहे ओली जी हो, चाहे देउवा जी, उ लोग के भी यहाँ बहुत लोग बाटे जोन हमनी के मधेश से जीत के जाला, एकदम कहला हम मधेसी हैं आ वोट ले वाला वहाँ जाला। एक बार उ लोग भी यहाँ के अभी वर्तमान सांसद जी भी रही हो जाम हमनी के 3 के सांसद ज्वाला शाह जी, उ लोग भी एक मिनट एने करिया शहीद के प्रति 1 मिनट मौन धारण ना करके श्रद्धा सुमन अर्पण ना करे सको लोग। ये सब चीज़ डॉक्टर साहब अपने के उठैले बानी। अपने के मधेश से 38% टैक्स मधेसी जनता अपन खून पसीना से सृजल संपत्ति से कर देवेला 38% नेपाल सरकार के। नेपाल सरकार वहाँ से बजट बना के जमा जमी 4% देवेला, लेकिन यहाँ के तो
जो राष्ट्रीय दल कहा वाला लोग बा ऊ तो अपने के संसद में हमला मांग कहिए ना देवेला, लेकिन ये उपेंद्र जी अपने आप के मधेश के मसीहा कहा वाला, मोहन ठाकुर जी संत नेता कहा वाला, ये लोग भी डॉक्टर साहब उठावत रही जो मधेश से 38% कर आई तो बजट भी 38% वहाँ पिठावे के पड़ल। तो ये लोग एको बार ना बोलक जो पहली बार जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सीके राव जी उठे अपने के वही क्रम में अपने के किसान के समस्या ला खाद के समस्या रहे। हमनी के जनमत पार्टी के मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री इंजीनियर बसंत कुशवाहा जी अपने के इससे पहले खाद के समस्या रहत, लेकिन अभी कान अपने के देखी मधेश में खाद की समस्या नहीं थी। अभी आराम से किसान के खाद मिलता, तंगा लेट भइल के जनप्रतिनिधि लोग के कारण से, लेकिन इंजीनियर हमने के बसंत कुशवाहा जी एक बेर डबल कोटा करवैले रही, ओकरा से ये भी समस्या यानी नेताजी रहुआ कहे के चाहता नहीं कि जनमत पार्टी ऐसे आवश्यकता बा आज के समय में कि जे मधेश के एजेंडा लेके चलल, मधेश केंद्रित जे दल वालों वो लोग सही से अपन काम ना करे सकल खलो, वैसे हमनी के मधेश में अन्य दल के आवश्यकता पड़ल माने होकल आवश्यक बा, वैसे हमनी के जनमत पार्टी के स्थापना कल गल बा। अच्छा दोसर का चीज़ ही बा वही माने मधेश केंद्रित कुछ दल बा लोग जेकर सीधा आरोप बा कि डॉक्टर सीके राव जी अवसरवादी बा, जे अवसर के तलाश में रहे नहीं, हमनी आंदोलन करनी, हमनी आहुति देनी, हमनी सारा परिश्रम करनी, आ जब फल खाए के बेरा बा तभी आके हमनिए पर बार करतनी, हमनिए से ये जुझतनी, बल्कि अन्य व्यक्ति से जुझे के चाहिए, शासक वर्ग से जुझे के चाहिए। हमनी तो शोषित बानी सन, हमनिए से लड़तनी, हमनिए के सीट खातनी, वहाँ के अवसर। जनमत पार्टी अवसरवादी कोई ना हो, आना भविष्य में कोई रही, जौन भी लोग कह रहा बा उ लोग अवसरवादी है, काहे कि मधेश आंदोलन से भजा के आ उ लोग सत्ता भत्ता में बा और शोषित पीड़ित जनता जोनाला संघीयता आयल, गणतंत्र आयल, उ चीज़ आज तक ले जमीन पर जनता ला नहीं आयल, ये चीज़ साबित हो गई बा। वही से डॉक्टर साहब के महसूस करके जनमत पार्टी जगह चुनाव चिन्ह हरण छाप हो गए ओकर महसूस करके एकदम जनता हुमल बाटे हमनी और ये जौन विगत के चुनाव भइल हो गए 2 नंबर में उपचुनाव, उमें भी अपने लोगन देखनी हो सारा शक्ति ये कोरी और डॉक्टर साहब अकेले निहाता प्रहरी लगवा के डॉक्टर साहब के विभिन्न अपने के बूथ पर उनकरा के रोक के नज़रबंद कर सड़के में, बाजार में, पचरौता के बाजार में जहाँ हमने प्रत्यक्षदर्शी बानी सन, हमनी नाराबाजी आंदोलन करके उनकरा के वहाँ से नज़रबंद से हटवैनी सन, ऐसे नहीं सन वो काम करके फिर भी हमनी के 23,500 वोट लिया के साबित कर देनी सन जे देश के शासन कितनों हमनी के जुलुम करी और ये कितनों मधेश के मसीहा बनी लोग जनता में ये लोग एक्सपोज हो गई बा। अब मिशन 2084 डॉक्टर साहब के स्टार्ट बा और मिशन 84 के तहत जनता मधेश में 2/3 बहुमत और मध्य प्रदेश सरकार में और केंद्र में हमनी निर्णायक भूमिका में रहम सन, ई जनता मूड बना चुकल बा। आवे वाला 2084 के चुनाव में मिशन 2084 एकदम कंप्लीट हुई, ओकरा ला हमनी ला गइल बानी सन। ई पहले से माध्यम से जनता के हम एक और बात बताएं, हालांकि हमनी के जब मधेश आंदोलन भल तौना बेरा भी हमनी के पूरा मधेसी जितना भी पार्टी रहे या जितना भी दलों में लागल रहे वो सब केहू कहे पहाड़ी शासक हमनी पर बहुत शासन कैले बा, हमनी शोषित बानी सन, हमनी के हक अधिकार नइखे मिलत, नइखे देत। तो आज 2 गो कार्यकाल हम देख लेनी, एगो 5 साल, 1.5 साल, 6.5 साल रहुओ माने देखते बानी, एगो माने नेताजी बानी रहुआ तो सब चीज़ महसूस करतनी। जब से गणतंत्र लागू भल बा माने हमनी के संघीयता लागू भल, गणतंत्र के बात छोड़ी तो संघीयता जब लागू हो गल उतना आहुति देवे के पड़ल, हमनी के मधेसी जनता लोग कितना मर गए। जब संविधान बन गल बा तो कुछ लोग संविधान के दिन कालो दिवस मनावता, कुछ लोग माने संविधान के अवसर पूर्ण मना रहल बा, लोग नाच गान करता, साफ सफाई कार्यक्रम करता, बहुत हर्ष उल्लास बा वो लोग के अंदर। तो ई विषय में भी 2 शब्द कही जे कालो दिवस मनावता उनकरा का करे के चाहिए। आज मानता नहीं कि कुछ आधा बा मानी ना
आधा लोग खुशी बा, आधा लोग दुखी बा आज भी। तो का कारण है कि आधा लोग बटा गल बा मधेसी जनता में? देखिए का बा अपने के जे 240 बरस से शोषण पीड़ित में जवन समुदाय पड़ल बा उ लोग आंदोलन कैले रहे गणतंत्र ला संघीयता ला, लेकिन भयल का जे अपने के शोषण पीड़ित में पड़ल लोग के लोग रोड में राके सड़क में राके आ लोग संविधान जारी कैले बा। संविधान जारी कैले बा तो हमनी के लागल हमनी आंदोलन करते रही सन जे गणतंत्र आई संघीयता आई तो नेपाल में रहल सब लोग के समान जनसंख्या के आधार में देश के हरेक तबका में चाहे वो शिक्षा हो को, स्वास्थ्य हो को, सुरक्षा हो को, अपने के न्यायपालिका हो को, कार्यपालिका हो को, अपने के कभी बोलेला राजनीतिक हो को, ये हरेक चीज़ में हरेक जितना समान जनसंख्या के आधार में वहाँ राखल जाई। ओकरा से का होई जे समाज के हरेक लोग इस संविधान के प्रति अपन अपन जिम्मेवारी लेके काम करी या सब लोग मिलजुल के रही और इस देश के निमन से बढ़ाई। लेकिन हमनी सदियों से 240 बरस से इस देश के खाली सीमा रखवारी करते आ गई निसन। आ जब जब इस देश में 7 गो संविधान बन गल, अपने के 70 बरस में 7 गो संविधान बन गल, लेकिन शोषित पीड़ित में रहल जनता के आज तक ले अनुभूति होके वाला संविधान नहीं के बनल। ये भी संविधान अपने के शोषित पीड़ित में पड़ल जनता ला ये संविधान नहीं के। ओसे संविधान में के मतलब तहत चुनाव लड़ल गई बा, लेकिन जब तक ले शोषित पीड़ित जनता के अनुभूति होके वाला हिसाब से समेट के जब तक ले संविधान संशोधन ना हुई तो संविधान के तो हमनी मन में करम सन, लेकिन जौन त्रुटिपूर्ण में कुछ गुदा सब बनल सन ओकरा के संशोधन करवावेला हमनी के सोशल मीडिया, पत्रकार सम्मेलन और सरकार के विभिन्न प्रेस रिलीज के मार्फत से हमनी के पार्टी भी और हमनी भी अपने लोगों सोशल मीडिया देखो तो के एकदम लागल पड़ल बानी सन जे जब तक ले संविधान संशोधन ना हुई जनमत पार्टी इस संविधान के जोन कुछ बुदा बा जोन हमनी के शोषण पीड़ित में रखले बा वो जब तक ले संशोधन ना हुई हमनी एकर विरोध करते हुए इस संविधान के मानते हुए हमनी आगाड़ी बढ़े चाहिए। यानी नेताजी रहुआ कहे के मतलब ये बा कि संविधान में अभी भी त्रुटिपूर्ण बा जौना के संशोधन खतरा जनमत पार्टी भी तत्पर बा। जी जी एकरा के संशोधन करही के बा। ठीक बा, यही संदर्भ में अब हम जनमत पार्टी के विद्यार्थी युवा संघ के अध्यक्ष विकास जी के स्वागत करते हैं। विकास जी रहुआ से ही सवाल बा कि युवा अध्यक्ष तो रहुआ बानी, अब युवा खतरा राउर का विजन बा आवे वाला दिन में युवा खतरा रहुआ का करे मैंने करे में कलैया बारा जिला में? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने के एगो चीज़ हम कथी बतावे के चाहें कि युवा जो अपने कहनी हम सब चीज़ में अपने के का बात कहें कि युवा ही देश चलावा, युवा ही देश चलाई। और युवा एगो कहल जाला न कोनो पार्टी के होको चाहे देश के एगो खंबा हो, तो एक के चलते हमने युवा के फर्स्ट प्राथमिकता लेके चल रहा है। और कुछ ही दिन पहले अपने देख ले हमने के जौन 12 जिला में जौन एगो जौन हमने के राज्य सत्ता में जे लोग बैठ के तलब भाता खा रहल बा लोग, स्थानीय सरकार कहीं प्रदेश सरकार कह रही, वैसे ही वो लोग विदा के दिन में सरकारी गाड़ी के प्रयोग कैलक लोग। आज तक ये मुद्दा में कोनो पार्टी कि हमार राज्य के पैसा बचो कह के केहू के ऊपर ध्यान ना, मगर यहाँ के जनमत पार्टी युवा जनमत संघ के जब ध्यान गए ऊपर तो हमनी के ये कलैया के भरत चौक पर युवा के टोली ही हमनी कम से कम विभिन्न पालिका के विभिन्न ऑफिस के सरकारी कार्यालय के गाड़ी विदा के दिन में बिना पास के गाड़ी सम 12 से 14 गाड़ी हमने पकड़ के जिला प्रहरी कार्यालय के जिम्मा लगैनी से। और ऐसे ही हमने के जौन भ्रष्टाचार के जौन एगो बात आ रहा बा सरकारी कार्यालय सब में, जैसे यहाँ के कलिया के मालपुत कार्यालय, नापी कार्यालय, जैसे हमने के विद्युत कार्यालय, इस सब में हमने के विज्ञापन पत्र बुझा दिले बनी सब। और अपने के एगो यूट्यूब चैनल से हम माने 12 पासी के हम पूरा एगो जानकारी भी देवे के चाहें कि 12 जिला के कलैया के सरकारी ऑफिस जितना बाटे वहाँ कहीं भी अपने कोनो किस्म के अगर काम करावे जाता नहीं, अगर केहू कर्मचारी वहाँ अपने से घूस मांगा था
केहू कर्मचारी अपने से पैसा मांगता, बिना पैसा के काम नहीं के करत, अपने का हैरान करता, तो अपने डायरेक्ट हमरा के संपर्क करनी, वो आदमी के काम अपना से जाके हम करावे के प्रतिबद्धता भी।